गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी चाहती तक हूँ। डर नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं।
तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास के का यहाँ घर थी। और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है? हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी उन्होंने, कोई आना जाए? वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बात तुम्हें मत चला कर। ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने छोरा को गुरुजी मैं पागल ही तो हूँ कि मैं इतना कुछ देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। मैं पागल ही हूँगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमान नारायण जी। जी ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते? हाँ जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो, तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नैती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, और वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम है, राधे। सार्थक को राधे राधे। सार्थक और एक वेद, सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है, और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा, और एक बार तुझसे महीने मिलने, और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं हैं इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए।
क्लेश तो गुरुजी देखो, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था। कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो, कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, तो 3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने, नहीं सुने। हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा तो करते ही रहना सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना बड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती डोलती है इसके बच्चे नहीं हैं तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिए पति के। तो बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न भी है। अच्छा। जब कोई हमें समझता नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं करता, तो वो जो दुख लेवल होता है ना वो बहुत अलग होता है, तो उसे कैसे हैंडल करूं? आप ये क्यों फील करते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता? पहला। दूसरा ये है बेटा कि आप ये चाहो क्यों कि सामने वाला हमारी वैल्यू करे। आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपको ये ना कहना पड़े कि भैया आप हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते, भैया आप हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, भैया आप हमारा सम्मान क्यों नहीं करते। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे, मजबूत बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे और योग्य बनाएंगे, काबिल होंगे, हमारी काबिलियत है, हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप हमारा सम्मान करो। जमाना अपने आप आपका सम्मान करेगा। आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, सम्मान भैया हमारा सम्मान करो। हमारा सम्मान भीख में नहीं मिलता बेटा, सम्मान तो में होता है, काबिलियत में मिलता है। आप काबिल बनाओ अपने आप को। और आप ये क्यों सोचने लग गए हमारा कोई सम्मान नहीं करता? ये सोचने लग जाएंगे तो कभी आपका सम्मान नहीं होगा। आप इस पर ध्यान देना बंद करिए कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन हमारा अपमान कर रहा है। यहाँ से पूरा ध्यान हटाइए और सिर्फ अपने को काबिल बनाने में अपना ध्यान लगाइए, सिर्फ अपने आप को काबिल बनाइए। धन्यवाद गुरुदेव। सिंपल। मेरी मम्मी के पास कुछ प्रश्न है, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये मेरी मामी है और ये मेरी मम्मी है। मम्मी नहीं, मैया। मैया, मैंने माँ बुलाती हूँ। मम्मी नहीं। गुरुजी श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी।
गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला ये है कि लोग कहते हैं पूजा पाठ इतना देरी तक क्यों करते हैं, घर वाले कहें बाहर वाले करें, हमारी भक्ति को देख के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हम पूजा भगवान का करते हैं तो हमें पूजा करते करते उनसे प्रेम होता है तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो आप बताइए कि हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी? पति हैं आपके? जी हाँ, यही पति। वो तो आपको नहीं बोलते? जी ये भी बोलते हैं। हाँ। देखो, आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप गृहिणी हैं, तो आपका धर्म है कि भगवान की भक्ति करो, परंतु आपके गृह कार्य भी करना आपका धर्म है। अब गृह कार्य के समय पति को यदि नाश्ते की ज़रूरत है, वो जा रहे हैं काम पर, तो आप नाश्ता नहीं देंगे, या भोजन की ज़रूरत है और आप भोजन नहीं देंगे। तो देखो, भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम केवल बैठे रहें और माला जाप करते रहें ना, आप झाड़ू लगाते रहो, बर्तन धुलते रहो, काम करते रहो और स्मरण भगवान का बना रहे। पहला कि काम करते हुए भगवान का अहरनिश स्मरण बना रहे, तो ये भक्ति है श्रेष्ठ। दूसरा, ये भाव से कार्य करो कि ये मेरा नहीं है। पति को पति के रूप में देखो ही मत, भगवान के रूप में देखो कि भगवान की आज्ञा है। बच्चों को बच्चों के रूप में देखो ही मत, ये देखो कि ये भगवान की आज्ञा है। भगवान है सब में, सीए राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो सबको ईश्वर मानकर आजकल लोग भक्ति का मतलब क्या समझते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो। जाओ, सास कह रही है बहू मेरा चश्मा कहाँ, अरे बुढ़िया तुम चश्मा ही मांगती रहती हो, हम भक्ति करने बैठे हैं। ससुर कह रहा जरा एक गिलास बहू चाय लाओ, जरा गर्म पानी दे दो, अरे बुढ़ऊ तुम तो कम मरोगे, हमें भक्ति भी नहीं करने देते। ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप काम से भाग जाएं, काम से भागने का नाम भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती, कर्म करते हुए। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा तो है, मैं सारे कार्य करता हुआ भगवान को याद करता हूँ, मैं अलग से बैठ करके भगवान को याद नहीं करता। मैं आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी करने बैठता हूँ तो केवल इस भाव से बैठता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, तो आप सबके रूप में आए मेरे भगवान हैं, आप सबके रूप में जो आए मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरे श्रीमन नारायण हैं। मैं आप लोगों को संतुष्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने भगवान को संतुष्ट कर दिया। मैं आपके रूप में ही ईश्वर को मानता हूँ, आपकी संतुष्टि ही मैं ईश्वर की संतुष्टि मानता हूँ। जी गुरुजी हम ये कह रहे थे कि हमने मूर्ति रखा है, लड्डू गोपाल रखा है, हम समय निकाल के अपने समय में से ही उनका हम सेवा कर रहे हैं, तो हम उनका भोग नहीं लगाएंगे, स्नान नहीं कराएंगे, तो हम सब कुछ करो, भोग लगाओ, स्नान कराओ, इतना समय तो निकालो, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी आपकी हैं, उसे भी आपको समय से हम उसे भी कर हाँ, रहे हैं। इसके बाद भी यदि कोई बोले फिर आपको, तो फिर वो बोलता रहे, तो गुरुजी यही कष्ट होता है ना जब कोई बात नहीं। भक्त को ना, भक्त को सम्मान अपमान, जब तक आपको सम्मान अपमान लग रहा है तब तक भक्ति आपकी कच्ची है। भक्त का लक्षण ही है कि कोई आपको गाली दे दे या आपकी आरती उतार दे, आपको फर्क ही ना पड़े कि कोई आरती उतार रहा हो या कोई गाली, ये भक्त का लक्षण ही ये है। यदि आपको प्रभाव पड़ रहा है मतलब आप भक्त नहीं है। यदि आप प्रभाव से परे हैं कि आपको गाली का भी असर नहीं है और आरती भी उतारी गई, आपको आरती, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हाथी चलता है, कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, हाथी ध्यान नहीं देता, वो कुत्ते पीछे से भाव 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 भौंकते रहते हैं, कुत्ते उन पर भी, हाथी उन पर भी ध्यान नहीं देता। तो भक्त का रास्ता हाथी की तरह है कि हाथी की तरह भक्त मस्ती से भगवत ध्यान में चल रहा है। सुखदेव भगवान जब चले, और जब चले तो कुछ लोग तो उनको चिढ़ा रहे हैं, बाबा बाबा बाबा, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ स्त्रियां उनके पीछे पीछे, बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो सुखदेव भगवान जब चले तो वो किसी पर ध्यान नहीं दिए कि हमारे पीछे कोई धूल फेंक रहा, उनकी तरफ कोई धूल फेंक रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था। नागा बाबा आ गए, नागा बाबा आ गए, ऐसे कह रहे थे सुखदेव भगवान। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, कि हमारी तरफ पुष्प फेंक रहे हो, कि पत्थर फेंक रहे हो। ऐसे सुखदेव भगवान, जो भगवान में डूब गया उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप हमारी तरफ पुष्प फेंक रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं। ये स्थिति है, इस स्थिति तक जाना है। और आप यहीं उलझी रहोगी, या हमें फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने वैसा कह दिया, तो कह दिया, उनका धर्म ही है बेचारों का कहना। वो ये नहीं कहेंगे तो लोगों ने सीता माँ को कहा तो आपको नहीं कहेंगे लोग, फिर तो लोगों का काम ही कहना है। चूरन तो खाते नहीं, हाजमौला तो खाते नहीं, बेचारे खाए हैं तो कैसे करके पचाएंगे ना, कुछ कुछ कह के, तो बेचारे पचाते रहते हैं अपना। जी गुरुजी
गुरुजी ऐसा है कि लोगों का भगवान पे विश्वास भी बहुत नहीं है। किसका? बहुत ही लोगों का, हमारे आसपास के लोगों नहीं, का बात आप ठीक कह रहे हैं। आज question करते हैं। बहुत लोगों का भगवान पे विश्वास नहीं है, बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखो, किसका है किसका नहीं है, हमारा धर्म है सही राह पर आप सबको ले चलना, सही राह बताना। अब आप चलें ना चलें, आप सही राह पर आप तो हो। अब कौन है कौन नहीं है, आप जब अच्छे राह पर चलेंगे ना तो आपको कहना कुछ नहीं पड़ेगा, आपको देखकर, आपसे प्रेरित होकर जमाना अपने आप। मीरा ने किसी को उपदेश नहीं किया, पर मीरा के आचरण से उपदेश लेकर लाखों लोग कृतार्थ हो गए। तो आप एक सही राह पर चल पड़े। एक विवेकानंद को देखकर लाखों लोग प्रभावित हो गए, एक संत को देखकर लाखों लोग भक्त हो जाते हैं। तो एक पर्याप्त है, आप बस अच्छे हो जाओ। आपके कुल खानदान में आपको देख देख के आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपका परिवार अपने आप आपके पद चिन्हों पर धीरे धीरे चलेगा। मीरा को जहर पहले मिला, कृष्ण बाद में मिले। तो ये समाज का जहर है। भक्ति की राह पर चलोगे तो ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और ये निगल गए तो फिर आगे भगवत प्राप्ति भी है। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितर लोग हैं, तो जैसे कि हमारे सास ससुर थे, गया पिंडदान वगैरह सब हो चुका है, तो अब के पितर पक्ष में उनके लिए हम क्या करें? मतलब अभी भी कुछ करना पड़ेगा? जो कर चुके हैं श्राद्ध वगैरह, तर्पण वगैरह, गया श्राद्ध, तो अब क्या करना चाहेंगे? पर हर पितृपक्ष में उनके नाम का जल तो देना ही चाहिए, है ना। उनके नाम से अब तर्पण तो हमेशा करते रहे। आप गया जी श्राद्ध कर, गया जी पिंडदान करे आए हैं, तो पिंडदान जब करे आए तो पिंड मत दीजिए, पर तर्पण कर कीजिए। तर्पण का विधान हमेशा 12 महीने हमेशा, कुछ लोग तो नित्य तर्पण करते हैं। तो गुरुजी, साबुन तेल वगैरह सब छोड़ना पड़ता है 15 दिन पितर पक्का, तो ये सब निभाना पड़ेगा इसमें भी? नहीं, खाना पीना तो अलग विषय है। जब सब करे आए हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल तर्पण करते रहो, जल देते रहो उनके नाम से। पक्षियों को, कुत्ते को, गाय को कुछ रोटियां खिलाते रहो, कुछ अन्नदान करते रहो, चारा खिलाते रहो गाय को, पक्षियों को। उनके नाम से जो कर सको, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, गरीबों को, दीन दुखियों को, इसी बहाने कुछ अच्छा कार्य करते रहो। गुरुजी, मैं और मेरी भाभी आई हैं, तो कुछ साधु संत के लिए दान देना चाहते हैं। कार्यालय में जाके नाम लिखाओ, सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। वो मैया